टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले एक लिंक आता था, आजकल शायद नहीं आ रहा है, हाउ रिच आर यू। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड आई विल लाइक टू शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू गाइस, एंड प्लीज फील फ्री टू। अरे बाप रे, 26 पीपल आर प्रेजेंट टुडे, ओह माय गॉड। आप लोग एब्सेंट ही नहीं हो रहे हो, क्या कर रहे हो? पर इस बार तो क्लास में सारे बच्चे आ रहे हैं इतना भर भर के। आई नीड टू बी इवन मोर बोरिंग, एनीवेज आई विल ट्राई। अच्छा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लिंक आता था और मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ 5 6 7 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कि 1 आध साल और पुरानी बात हो। तो उसमें लिखते थे कि भाई आप जो है अपनी एनुअल सैलरी एंटर करिए, तो आपको बताएंगे कि इंडिया में आप कितने परसेंटेज पर्सन्स में आते हैं। तो ठीक है, तो अब 5 6 7 साल पहले सैलरी मेरी कितनी होगी ये आप समझ ही सकते, नहीं समझ सकते तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ 6 lakhs पर एनएम के आसपास होगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा होने से, इससे कम ही होनी चाहिए, मुझे इतना याद है, पर चलो मान लेते हैं 6 lakhs पर एनएम। तो मैंने क्या किया कि भरा मैंने उसमें, उस वाले लिंक में, ठीक है? ऐसे वो वाले स्टडीज़ जो हैं बहुत जगहों पे आते थे और बहुत ऑथेंटिक स्टडीज़ थे। तो मैंने भरा, और मैंने जैसे ही भरा तो मुझे ऐसा आया कि आई वॉज इन द फर्स्ट कुछ 3% या 5% लोगों में आया था। वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि 5 6 लाख रुपए कमाना, या आज अगर हम लोग हमारी सैलरीज बताएं तो इट विल बी समवेयर अराउंड 10 to 12 lakhs पर एनम। तो 10 to 12 lakhs पर एनम कितना ही होता है ना, आप अगर देख लो तो। और 10 to 12 lakhs पर एनम हमारे कंट्री में आप जो है फर्स्ट 9%, फर्स्ट 5%, फर्स्ट 10% में, अगर आप फर्स्ट 20% में भी आते हैं तो जस्ट इमेजिन द स्टेट ऑफ पीपल हु आर इन द नेक्स्ट 80% और नेक्स्ट 90%, ठीक है? एंड हाउ स्टिल दे आर हैप्पी एंड वी आर नॉट। उसका सिंपल रीजन जो है वो यही है कि हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बोथ आर स्टेट्स ऑफ माइंड। सपोज यू आर द मोस्ट अर्निंग पर्सन ऑफ दिस प्लेस, आप किसी गांव के सबसे ज़्यादा अमीर हैं, या आप किसी रीजन के सबसे ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है? आपके पास खूब पैसे हैं, तो भी आप किसी ना किसी को ढूंढ ही निकालोगे आसपास इधर उधर जो आपसे ज़्यादा कमाता होगा, और फिर आपका जो है दिमाग टनकने लगेगा कि मुझे इससे ज़्यादा कमाना है, मेरी खुशियाँ कम पड़ रही है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। कि व्हाट इज़ नेचुरली वेरीफाइबल एंड नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू, और नेचुरली वेरीफाइबल और एक्सेप्टेबल का अगर मूल मंत्र देखें, या the one point solution is that you will always like to be in the state of happiness, and if you are in the state of happiness तो फिर आप उसके आगे नेक्स्ट सारी चीजें कर सकते हैं। तो सिर्फ इतनी सी ही बात होती है, और हमेशा याद रखिएगा फिजिकल फैसिलिटीज आर नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल फैसिलिटीज के बगैर जी सकते, है ना? आप रोटी कपड़ा मकान, या किसी को गाड़ी की रिक्वायरमेंट है तो किसी को किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बगैर जी नहीं सकते। ये रिक्वायरमेंट है, इट इज़ नेसेसरी, बट देन इट इज़ नॉट सफिशिएंट। एंड सेकेंड थिंग इज कि फिजिकल फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिक है, इट इज़ नॉट एक्स्ट्रावेगेंट। आप उसको एक्स्ट्रावेगेंट कर सकते हैं, वो आपका पैशन हो सकता है, बट ये रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिक है। इस चीज़ को समझेंगे तो आप दूसरी चीज़ों पे जो है कंसंट्रेट कर पाएंगे।